चैनल पे आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% मार्क्स आप कैसे लेके आएंगे। देखिए, ये टाइम आते आते यहां पे जहां आप हैं, यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक रहते हैं। और पैनिक होने वाली बात भी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा ऑलमोस्ट 50% वेटेज लिए हुए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर भी 50% है, और हमारा जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 28 फेब को। अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आप ये मान के चलो कि आपके पास 1 महीना है, उसमें आपको पूरी केमिस्ट्री खत्म करनी है। और परेशानी की बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको समझ नहीं आ रही है कि भाई हम किस तरह से पढ़ें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपका जो काम है बेटा बहुत आसान हो जाएगा। उन टॉपिक्स को पढ़ के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन टॉपिक्स को पढ़ के आप बहुत अच्छे मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेके आ सकते हैं। मैं आज स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। देखिए, अब तक आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो आप देख लें, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परेशान करने वाली है तो बस ये वाले टॉपिक्स पढ़ के चले जाना। जो चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो चीजें करके चले जाना। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसमें बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है बेटा? तो जो हमारा एग्जाम है वो 28 फेब को होने वाला है। जो ब्लूप्रिंट है केमिस्ट्री का, वो देखो, ये पहले 3 चैप्टर जो हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और ये 23 मार्क्स के हैं। जो 2 चैप्टर हैं ये 14 मार्क्स के हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। बाकी बचती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका वेटेज है 33 मार्क्स। अब आप देख लो, ऑलमोस्ट 50% वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो पढ़ना बेटा बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, टाइम बहुत कम है, सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है। जिन बच्चों को लगता है कि हाँ भी चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप करके जाना, जो चीजें मैं बताऊंगा वो पढ़ के जाना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। देखो, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप करके जाना, SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन करके जाना, SN1 SN2 में इन्वर्जन रिटेंशन छोड़ के मत जाना। किरैलिटी क्या होती है, कायरल कार्बन एटम कौन सा है, वो सब कुछ आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लेना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो पहले 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उन हर एक चैप्टर में इसका इंपॉर्टेंस है। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, कुछ इस चैप्टर की नेम रिएक्शंस है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, बेटा करके जाना। यहां अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो यहां एक क्वेश्चन है, व्हाई एराइल हैलाइड डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। यहां एल्काइल हैलाइड्स ये रिएक्शन देते हैं, एराइल हैलाइड्स क्यों नहीं देते। और इसके साथ साथ हर एक चैप्टर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कम से कम 5 साल के पीवाईक्यूज, है ना, 5 इयर्स पीवाईक्यूज आप जरूर करके जाएंगे। ठीक है, ये बात हुई पहले चैप्टर की। दूसरे चैप्टर की बात करें, दूसरे चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स होता है बेटा। ठीक है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है, उसकी मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ के जाएंगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन आप पढ़ के जाएंगे। ग्रिग्नार्ड एजेंट देखो, फिर आ गया प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं, टर्सरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें आप यहां पे पढ़ेंगे। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, है ना, उसमें पढ़ के जाएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट है, लुकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पढ़ के जाएंगे बच्चे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम सिंपली EAR बोलते हैं, नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन फिनॉल का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बच्चे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। विलियमसन सिंथेसिस, रीमर टीमन रिएक्शन, कॉल्बेज रिएक्शन, और इसके साथ साथ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप लगा के जाएंगे। 5 साल के पीवाईक्यूज आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फिर आप देखना आपके कितने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर का है।
ठीक है, 8 मार्क्स। इस चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शन है बेटा सब पढ़ के जाना। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, रीमर टीमर, सब कुछ पढ़ के जाना। केमिकल टेस्ट है ना, टॉलरेंस टेस्ट है आपका, फेलिंग्स टेस्ट है आपका, आइडोफॉर्म टेस्ट है, वो सारे टेस्ट आप पढ़ के जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्वेश्चन 102% आना ही आना है बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल लगा के जाना ये टॉपिक। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं वो सब आपको पढ़नी है, क्वेश्चन वहीं से आता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो वहां पे प्रेजेंट होगा उसका क्या इफेक्ट आएगा, क्या इंपैक्ट डालेगा, वो चीजें आप कार्बोक्सिलिक एसिड में करके जाएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस और 5 साल के पीवाईक्यूज आप जरूर लगाएंगे। इसके बाद चैप्टर आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अमीन्स, जो कि 6 मार्क्स का है अगेन। अब यहां पे आप देखेंगे नेम रिएक्शंस हैं, यहां पे बेसिक कैरेक्टर अमीन्स का है, केमिकल टेस्ट है, डिस्टिंक्शन टेस्ट है, ये चारों चीजें आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, केमिकल टेस्ट, डिस्टिंक्शन टेस्ट, ये और नेम रिएक्शंस आप पहले जो 4 चैप्टर हैं अमीन्स तक, इनमें जरूर करके जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में एक टॉपिक है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इससे बहुत सारे कंपाउंड हम बना लेते हैं, इससे हम बेंजीन वापस बना लेते हैं, इससे हम फिनॉल बना लेते हैं, इससे क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना लेते हैं। इसकी जितनी भी रिएक्शंस हैं, इसकी जितनी भी रिएक्शंस हैं बेटा सब पढ़ के जाना। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप किसी भी चैप्टर के नहीं छोड़ेंगे, 5 साल के पीवाईक्यूज आपको करने हैं। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के लिए बहुत ही आसान सा सजेशन है ना, मेरा सजेशन है। आसान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चैप्टर में बहुत ज्यादा जद्दोजहद आपको करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर से 7 मार्क्स लेना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, बस चैप्टर की रीडिंग लगा लेना। ठीक है, उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, लिंकेजेज है, इन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, ज्यूटेराइन क्या होता है, इंपॉर्टेंट ज्यूटेराइन आता है। ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिन, इनके बारे में पढ़ लेना। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज, इस चैप्टर में तो पीवाईक्यूज आपको छोड़ने ही नहीं है। 5 साल के पीवाईक्यूज लगा के जाना, रिपीटेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर तैयार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ये पढ़ लेते हैं, तो बेटा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन बहुत ज्यादा, बहुत हद तक कवर कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।